अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ के साथ मैं और मीरब बिल्कुल ठीक ठाक है। बस ये अभी यहाँ पे मीरब जो है वो सोई हुई थी और मैं मीरब के लिए तैयारी कर रही थी। हम दरअसल कहीं जा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ये सोई हुई है तब तक मैं इसकी तैयारी वगैरह जो है ना वो रेडी करके रख देती हूँ। जैसे ही उठेगी इसके कपड़े वगैरह जो है हम फ़ौरन चेंज कर लेंगे। और जी मुझे आपको एक बात बतानी थी, मैंने मीरब का नाम जो है वो चेंज कर दिया है। इसका नाम मैंने रखा है रामीन, क्योंकि मीरब का मतलब जो है वो कुछ ठीक नहीं आ रहा था। उसका मतलब था टेढ़ी तिरछी। जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो इसका मतलब आ रहा था जन्नत का फूल, लेकिन जब मैंने गूगल से अच्छी तरह सर्च किया तो इसका मतलब आ रहा था टेढ़ी और तिरछी, जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। नाम जो है वो बच्चे पे बहुत बुरा असर छोड़ता है, तो इसलिए हमारे बड़ों ने भी कहा कि इसके साथ ये नाम मैच नहीं हो रहा, तो आप लोग ना कोई रे, तोएँ और ते से जो है नाम रखें। तो मुझे ते और तोएँ से तो कोई अच्छे मिले नहीं थे। रे से मुझे 3-4 नाम अच्छे लगे थे, तो मैंने सोचा जो रामीन है ना वो रख लेते हैं। रामीन का मतलब है कि कामयाब औरत, बहादुर और फर्माबरदार, इस तरह इसके अच्छे मतलब निकल रहे थे। तो मैंने जो है इसका नाम रामीन डिसाइड किया। यहाँ पे मैं ट्रांज़िशन वीडियो बनाने लगी थी, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा, बाद वाला क्लिप भूल गई। फटाफट बस जो है मैं इसको तैयारी में लग गई, उठ गई थी। मैंने अपने कपड़े वगैरह भी प्रेस कर लिए थे कि बस अब जी फटाफट निकलना है। माँ बनने के बाद यही हालात होते हैं कि आपने कुछ अगर सोचा हो ना कि ऐसे करेंगे, वो सारा धरा का धरा ही रह जाता है। जब बच्चा उठ जाता है अपनी नींद वगैरह पूरी करके, फिर जो है ना वो फुल जो है एक्टिव हो जाता है। फिर आप सारे काम भूल जाते हो, बस उसी के ध्यान में लग जाते हो। ये जी हमदर्द की घुट्टी है, इसके लिए लेके आए हैं। इसके बाबा किसी ने कहा था इसको दें, इसकी जो कॉलिक वाला मसला है ना वो इससे हल हो जाएगा। चिले में मैंने इसको ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं दी थी, तो ये मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने इसको ना 2 दफ़ा दी है और काफ़ी अच्छे मुझे इसके रिज़ल्ट मिले हैं। तो अभी मैं इसको, उन्होंने बोला था बस 3-4 दिन देनी है, सुबह और शाम 1-1 दफ़ा चटानी है आपने, ज़्यादा नहीं देनी। इससे जो है बच्चे का कॉलिक का जो इश्यू है ना वो ठीक हो जाएगा। इसका पेट जो दर्द जो होता है, इसको मोशन नहीं ठीक से आता, कब्ज़ वगैरह होती है इसके साथ बहुत ज़्यादा, अच्छा ये बच्चे को ना असर करता है। तो बस वो ले आए, मैंने इसको दे दी। 1 से 2 दफ़ा मैंने चटा के पहले चेक किया, खुद भी मैंने चेक करके देखा है किस तरह का टेस्ट है। तो काफ़ी मुझे इसके ना रिज़ल्ट्स मिले हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो 2-3 दफ़ा ही दूँगी, ज़्यादा नहीं दूँगी। यहाँ पे जी अभी मैं बस ना घर आ गए थे हम वापस फ्री होके, और ये मैं अपनी ना ज्वेलरी निकाल रही थी। रामीन को मैंने फिर से सुला दिया था, तो मैं जो है ज्वेलरी वगैरह ना अपनी सेट वगैरह कर रही थी। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई थी पुरानी। मुझे ज्वेलरी का ना कोई इतना ज़्यादा शौक नहीं है। ये मेरी शादी की कुछ चीज़ें हैं जो पड़ी हुई थी, तो वो ब्लैक हो गई थी। मैंने सोचा चलो इनको ना निकाल देती हूँ। किसी का स्टोन उतर गया था कि कोई ब्लैक हो गई थी, कोई मुझे वैसे नहीं अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा ये ना ज़रा ड्रॉ जो है ना अपना दराज़ उसको खाली करती हूँ, तो कुछ जो है नई चीज़ें इनमें ऐड करती हूँ। नई चीज़ें ख़ैर अब कहाँ आनी है, अब तो बस रामीन के लिए चीज़ें आया करेंगी, रामीन की पोनियाँ, रामीन की पिन्ने। मुझे बच्चों की चीज़ें लेने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अपनी मुझे कोई इतना ख़ास नहीं है। मेरी बाजी के बच्चे, मेरा दिल करता था मैं सब कुछ उनके लिए लूँ, लेकिन वो दूर थे। फिर उन तक पहुँचाना जो है ना चीज़, वो बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब ख़ैर से मेरे पास रामीन है, तो रामीन के लिए मैं सारी चीज़ें ना लिया करूँगी। छोटे-छोटे टॉप्स जो होते हैं इतने प्यारे लगते हैं, इसके कान मैंने बनवाने हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ थोड़ा-सा अरसा और गुज़रे, गर्मियों में इंशाल्लाह इसके कान भी मैंने बनवा लेने हैं, जल्दी बनवा लेने हैं, ताकि जो है मैं इसके कानों में छोटे-छोटे ना वो टॉप्स वग़ैरह डालूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते रामीन हैं। जो है वो सोई हुई है और मैं रामीन के जो है नहाने की तैयारी करने लगी हूँ। इसको मैंने नाई करानी थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसके कपड़े-शपड़े निकाल लेती हूँ, तब तक कि ये सो के उठ जाएगी। इसको नहीं पता कि इसकी मम्मा इसके लिए क्या तैयारी कर रही हैं। अच्छा जी, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप ना रामीन को क्या-क्या, मीरब नाम था ना तो हमने चेंज कर लिया इसलिए रामीन बोल रही हूँ। रामीन को आप क्या-क्या पहनाती हैं नीचे से और हफ़्ते में कितनी बार नहलाती हैं? हफ़्ते में 2 दफ़ा लाज़मी मैं नहलाती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो तो हफ़्ते में 1 दफ़ा तो लाज़मी नहलाती हूँ। अगर ना नहलाऊँ तो मुझे तो सुकून नहीं आता। सर्दी तो बहुत है, लेकिन ये है कि नहाने से बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। उसकी काफ़ी ज़्यादा थकावट जो है वो उतर जाती है। मालिश अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो मैं नहीं करती, अगर थोड़ा-सा टेम्परेचर कम है फिर मैं कर लेती हूँ। तो जी सबसे पहले नीचे ये बनियान है जो मैं इसको पहनाती हूँ। उसके बाद जी ये थोड़ी-सी मोटी वाली वेस्ट है, ये वाली पहनाती हूँ। और ये ऊपर जो ड्रेस होता है, कोई सा भी ड्रेस, ये इतना मोटा नहीं है, ठीक है, ये पहनाती हूँ। कैप, ग्लव्स और साथ में इसको मिटन्स पहना देती हूँ बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं पहनाती, क्योंकि मीरब जो है वो सारा दिन, बार-बार मुँह से मीरब ही निकल जाता है। रामीन जो है वो सारा दिन घर में ही रहती है, कहीं बाहर नहीं निकलती, कमरे में हीटर-शीटर चला रहता है, तो ये कमरे में ही रहती है।
तो बहुत ज़्यादा जो मोटे कपड़े हैं ना वो मैं इसको नहीं पहनाती। अगर मैं पहना भी दूँ बाई चांस, ये इतना रोती है, बहुत ज़्यादा ये ना इरिटेट होती है, तो बस यही मैं इसको कपड़े पहनाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ये जी मैंने एक पार्सल मंगवाया था दराज से। मैंने बड़े ही शौक से ना ये ऑर्डर किया। मैंने कहा चलो आज इसको हम जो है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले तो मैं चीज़ को फ़ौरन ही आते अनबॉक्स कर लेती थी लेकिन रामीन के साथ अब टाइम ही नहीं लगता। अच्छा उसको सिला के फिर देखती हूँ, सिला के फिर देखती हूँ। फिर जी फाइनली रामीन जो है वो सो गई और मैंने कहा चलो मैं अब इसको ना अनबॉक्स करती हूँ और देखती हूँ कि मैंने क्या मँगाया और मुझे क्या मिला। जो मैंने मँगाया था मुझे सेम वही चीज़ मिली। ये ब्रश इतना क्यूट है ना, इतना क्यूट, इतना प्यारा लग रहा था ना, बस पड़ा हुआ ही अच्छा लग रहा है, इस्तेमाल करने में कोई इतना ख़ास नहीं है। मैंने सोचा था चलो मैं इसके साथ ना बाल वगैरह वॉश करूँगी। स्कैल्प के अंदर जो है सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, तो वो अच्छे से जो है सर आपका धुलता नहीं है, तो मैंने कहा चलो इसके साथ मसाज होगी ना जब, तो स्कैल्प आपके अच्छी तरह साफ़ हो जाएँगे। लेकिन शैम्पू करने में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो हाथों से मज़ा आता है ना, वो इसके साथ बिल्कुल भी नहीं आता है। इसके साथ जो है और उलझनें जो है बालों में पड़ जाती हैं, जिनसे मुझे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत है। ख़ैर कोई बात नहीं, लेकिन गीले बालों में अगर आप करो या ऑयलिंग करके आप करो तो फिर ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। लेकिन आप अगर आप शैम्पू कर रहे हो तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मैंने यूज़ किया है इसको, 2 दफ़ा यूज़ किया है, लेकिन मुझे दोनों दफ़ा ही ना इसका मज़ा नहीं आया। लेकिन जब मैंने ऑयलिंग की, ऑयलिंग करने के बाद मैंने दूसरे कंघे के साथ अपने बालों को सीधा किया, फिर बाद में मैंने इसके साथ जो है अच्छी तरह स्कैल्प का मसाज किया, तो फिर बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला था। लेकिन शैम्पू करते वक़्त बिल्कुल भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला था। और हाँ, शैम्पू करने के बाद आप ब्रश करें और दूसरा पहले आपको दूसरा ब्रश करना पड़ता है, उसके बाद आपको ये करना पड़ता है। ये बिल्कुल भी ना डायरेक्ट आपके के उलझन वाले बालों में करें हम, और फिर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अजीब ही और ही मुझे लगता है ज़्यादा उलझनें पड़ जाएँगी। बस मुझे देखने में ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, और मुझे फ़राज़ कह रहे थे, "ये क्या तुमने मँगा लिया है तो एक ब्रश ही ना।" कहते देखता हूँ तुम कितना यूज़ करती हो और कितना नहीं करती। और ये जी मैंने आज अपनी दूसरी जो न्यू बेडशीट है वो भी बिछा ली थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। और ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे और रामीन को। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।